जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया हैं? हेलो भाई, हेलो। कैसे हैं? लव यू भाई, लव यू। चलिए, सभी लाइव हैं। बहुत अच्छे। आ गए सभी, लाइव आ गए। आ गए। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, और अब जो है उसके बाद का कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ना है और कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार बताइए। आज जो मेरी तबीयत है थोड़ी सी ख़राब है, कोऑपरेट करिएगा आप लोग, ठीक है। एकदम अच्छे बच्चों की तरह कोऑपरेट करना है, बदमाशी बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 69 तक कर लिया था, और अब जो है हमें करना था क्वेश्चन नंबर 70। आ जाइए। बहुत बच्चे लाइव है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 70 से जो है वो चीज़ें बाकी थी, और यहाँ से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आ जाइए, एडवांस स्टार्ट कर दो। मुन्ना परेशान ना हो, एडवांस कर देंगे स्टार्ट। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके कहने से नहीं होगा। जिस तरीके से सभी सिस्टमेटिक वे में यहाँ सब चीज़ें हमारे पास ओके हो जाएंगी, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर एसआई की 6 क्लास शो नहीं हो रही है एप्लीकेशन पर। कोई बात नहीं, अगर नहीं शो हो रही है तो हम देख लेंगे और शो करेगा। अब आप लोगों की बात अगर ख़त्म हुई हो गई तो हम क्वेश्चन आगे शुरू करें। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है, देखिए। अ सम ऑफ 25,600 इज इन्वेस्टेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट पार्टली at 7% per annum and remaining at 9% per annum. Total interest at the end of 3 years is 5,832. How much money was invested at 9% per annum? और पिछली क्लास में हमने आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि यहाँ पर जब भी किसी पैसे को दो अलग अलग जगह पर ब्याज में दिया जाता है तो उस सवाल को एलिगेशन से भी कैसे सॉल्व करते हैं, और कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट से भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 69 था, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, उसको हमने आपको बताया कि एलिगेशन से भी कैसे सॉल्व करना है, और साथ में यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट से कैसे सॉल्व करना है। अब उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 70 है। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 70 जो है, आप यहाँ पर इसको कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करें। सवाल में 25,000 रुपये को दो भागों में इन्वेस्ट किया गया, एक 7% और एक 9%। टोटल 3 सालों में ब्याज जो है 5,832 आया। तो हमने कहा टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट SI1 प्लस क्या हो जाएगा, SI2 हो जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर ब्याज जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,832 रुपये, 5,832 रुपये। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 5,832 रुपये कैसे मिला। तो दो अलग अलग प्रिंसिपल्स के ब्याज पर मिला है, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल पैसा 25,600 है। यहाँ पर इस 25,600 के दो भाग मैंने किए हैं। एक भाग को मान लीजिए अगर x, तो दूसरा वाला भाग कितना हो जाएगा, 25,600 हो जाएगा। इस वाले भाग को हम 7% के हिसाब से देते हैं, और इस वाले पार्ट को हम 9% के हिसाब से देते हैं। दोनों पैसे को हम यहाँ पर जो है वो 3 सालों के लिए देते हैं। इससे भी कुछ ब्याज मिलता है, इससे भी कुछ ब्याज मिलता है, और दोनों का जो ब्याज होता है वो हमारा 5,832 आता है। तो वही बात हम कहेंगे, ये हमारा क्या है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, कुल साधारण ब्याज है। कितना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, कुल साधारण ब्याज है। और ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, तो बात करते हैं SI1 प्लस SI2 के। यानी यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 5,832 बराबर प्रिंसिपल कितना होगा, तो x होगा, रेट कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा, P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। और साथ में दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना होगा, तो 25,600 में से पहले वाले प्रिंसिपल को घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो दूसरा प्रिंसिपल होगा। रेट कितना है, 9 इंटू 3/100, ठीक है। ये हमारे टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, टोटल साधारण ब्याज, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI1 प्लस SI2 यहाँ पे।
5832 बराबर, इसको कितना लिखेंगे तो बोलेंगे 21x/100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, तो आप बोलेंगे सर देखो हर संख्या को क्या करना है यहाँ पर, देखो 27/100 के साथ, 27/100 के साथ इसको गुना करो, तो पहली बात 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 256, और इंटू कितना हो जाएगा 27। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 25,600 है, इस 25,600 को किससे गुना करेंगे, तो 27/100 के साथ गुना करेंगे, माइनस 27/100 के साथ x को भी गुना करेंगे, तो लिखेंगे 27x/100। 2 जीरो से दोनों जीरो को ख़त्म कर देते हैं, 256 को 27 के साथ गुना करना है, 256 के साथ 27 को गुना कर, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पे 256 इंटू 27, यहाँ साइड में गुना कर लो, यहाँ देखो कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर 7×6 = 42 का 2, 4 हाथ में, 7×5 = 35, 4 39 का 9, 3 हाथ में, 7×2 = 14, 3 17, 256 यानी 250, और 6×2 = 12, 262 आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 262, 2 11 14 4। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 7×6 = 42, 4 35, 4 39, 3 7×2 = 14, 3 17 12, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर जो है ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। 6×2 = 12 का 2 हाथ में, 1 5 2 10 11 का 1 1 हाथ में, 2 2 4 1 5 512, 2 1 और 7 1 8 1 9, 6912 कितना आ जाएगा 6912, यानी 25,600 को 27 से गुना करने पे 6912 आ जाएगा, और 100 से भाग कर देंगे और माइनस हो जाएगा 27x/100। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है वो कैलकुलेशन करना था, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ध्यान आपको देना था। कॉमन भी ले लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन भी ले लेंगे तो भी मेरे भाई यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई परेशानी की बात आपकी नहीं है। 3/100 कॉमन ले लीजिए, वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पिछली क्लास में जैसे हमने किया था ना वैसा ही कर लेते हैं। 3/100 दोनों के पास है, तो 3/100 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 7x बच जाएगा, और 3/100 से कॉमन लेंगे तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 से गुना करिए, 2 हमारा 0 आ गया, 9 छक 54 का 4 हाथ में, 5 9 पचे 45 और 5 50 का 0, 5 हाथ में, 9 दूनी 18 और 5 हो जाएगा हमारा 23, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा। और फिर उसके बाद 9 को x के साथ गुना करेंगे तो इतना आएगा। देखो हमने बच्चों क्या किया है, हमने यहाँ पर 3/100 को कॉमन ले लिया है, 3/100 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 7x बचा है, और 25,600 को 9 से गुना किया तो इतना बच गया है, और x को गुना किया इतना बच गया है। वापस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर जो है 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 से 19 बार में 57, 4 बार में और 4 बार में, फिर इसको 100 से गुना करेंगे 194400 बराबर होगा 230,400, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x, फिर इस 2x को यहाँ पर ले जाके भेजते हैं और यहाँ 1,94,400 को इसमें से भाग माइनस कर देते हैं, 1,94,400 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 0,0,0 10 से 4 आपका 6, ठीक है, 12 से 9 आपका 3, यानी 36,000 आ जाएगा मेरे भाई। तो यानी 2x का मान कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे सर x की वैल्यू हम निकालिए, 18,000 आ रहा है, कितना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं देंगे आंसर, यही गलती हो जाएगी हमसे। हमसे बोला गया है 9% पर जिस पैसे को तुमने इन्वेस्ट किया है वो कितना है, तो 7% वाले पैसे का मान x है यानी 18,000 है, तो 9% वाले का मतलब कितना होगा, तो 25,600 में से 18,000 घटा दो तो बोलोगे सर 7,600। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए इस बात को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखना था यहाँ पे, ठीक।
बताइए, क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इस पैसे को x माना, इस पैसे को इतना माना। अगर हमसे यहाँ पर ये पूछता कि 7% पर जो इन्वेस्ट किया गया उसका मान कितना है, तो x की वैल्यू बताते हैं। हमसे यहाँ पर ये पूछा है 9% पर इन्वेस्ट करने वाले का मान, तो 25,600 में से हम x घटा देंगे, यानी 18,000 घटा देंगे। तो 25,600 में से 18,000 घटा दो तो 7,600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर भूल भुलैया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन सिंह, हमने आपकी बात सुन ली है, क्लास के बाद देख लेते हैं कि क्लास नंबर 6 है कि नहीं है। नहीं होगा तो हम करवा देंगे, ठीक है भाई, परेशान मत होइए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, सीपीओ का पूछा गया सवाल। ठीक है, सीपीओ से पूछा गया सवाल है। बच्चा कह रहा है कि सर एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को करवा दीजिए। एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को करवा देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एलिगेशन आप समझ पाएंगे, बताइए। पहली बात देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सवाल को रिपीट करने को, तो देखिए मैं सवाल को रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मुझे ये बताइए यहाँ पर, ठीक है। पहले आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताइए कि क्या आप लोग जो है क्लास नंबर 1 से लेकर अभी तक रेगुलर हैं। अगर आप लोग क्लास नंबर 1 से लेकर अभी तक रेगुलर नहीं है तो पहले आप पुरानी क्लासेस को देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस क्लास में एंटर करिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप पुरानी क्लासेस को देखिए। सवाल में कहा गया है 9% वाले का पैसा बताओ, तो 9% वाला ये पैसा है, देखो इसका रेट 9% है, तो 9% वाले का ये प्रिंसिपल है, और ये पूरा 9% वाले का प्रिंसिपल है। 7% वाले का प्रिंसिपल x है, 9% वाले का प्रिंसिपल इतना है। यानी अगर 9% वाले का पैसा हमको बताना है तो 25,600 में से हमको 18,000 घटा देना पड़ेगा। तो 25,600 में से 18,000 घटा देंगे तो 7,600 आ जाएगा। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 15,000 रुपये को हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भाग को 12% पे, कुछ भाग को 10% पे। ठीक है, और 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट जो होता है 3,344 रुपये होता है। तो कहा गया है 10% वाले पैसे को हमने यहाँ पर कितने रेट पर इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, उस बात को समझते हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखिए हमें टोटल ब्याज कितना मिला है, 3,344, यानी हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3,344 हो जाएगा। और ये टोटल ब्याज किस पे मिलेगा, तो एक प्रिंसिपल देखो, हमने कहा ना टोटल SI बराबर हो जाएगा SI1 प्लस SI2 के। ठीक है, बोला था ना हमने कि टोटल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा SI1 प्लस SI2। इस SI1 का अपना प्रिंसिपल होगा, अपना रेट होगा, अपना टाइम होगा, डिवाइडेड बाई 100, और इस SI1 का अपना प्रिंसिपल होगा, अपना रेट होगा, अपना टाइम होगा, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमें टोटल SI मिलेगा। टोटल SI बराबर SI1 प्लस SI2, P1 R1 T1 अपॉन 100, P2 R2 T2 अपॉन 100। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर है। हमने कहा 3,344, यानी समझ लीजिए टोटल पैसा 15,000 था। इस 15,000 का एक भाग x था, यानी P1 को हमने कितना मान लिया, P1 को x मान लिया। R1 की वैल्यू यानी पहले वाले को कितने पैसे पर दिया था, 12% पे, और कितने सालों के लिए दिया था, 2 सालों के लिए। तो P1 इंटू R1 इंटू T, भट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। 15,000 में से मैंने x रुपए किसी को दे दिया तो कितना बचा। जैसे मानो 15,000 में से मैंने किसी को 5,000 दे दिया, कितना बचा, तो बोलोगे 10,000। कैसे किया, तो 15,000 में से 5,000 को घटा दिया। उसी तरीके से 15,000 में से x मैंने किसी को दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर 15,000 माइनस x बचेगा, यानी ये हमारा P2 है। इसको किस रेट पर दिया गया है, तो रिमेनिंग वाले पैसे को, जो बच गया, रिमेनिंग का मतलब टोटल में से पहला घटा दो, 15,000 में से x घटा दो, यानी ये जो बच गया इसको हमने यहाँ पर 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए दिया। तो इसका यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ये हो जाएगा। इसका रेट कितना हो जाएगा, तो इसका रेट हमारा 10% हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 2,
और बट्टे में यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बस एक लाइन लिखना होता है, और जैसे हम इस लाइन को लिखते हैं बच्चों, उसके बाद हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत है, आंसर आ जाएगा। टोटल ब्याज बराबर पहला ब्याज प्लस दूसरा ब्याज। जो यहाँ पर कॉमन होता है उसको देखिए, 3344 है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। 2/100, 2/100 कॉमन है तो 2/100 यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा तो बोलेंगे 12x बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 10, 10 × 15,000 हो जाएगा 1,50,000 ऐसे मान लीजिए, और 10 × x हमारा -10x हो जाएगा। काट लीजिए, यहाँ पर आपको कट्टम कुटाई खेलना है तो 2 से काटिए तो बोलेंगे सर 1 बार में 2, 6 बार में 12, 7 बार में 14, इतना हो जाएगा। और इसको 100 के साथ गुना करेंगे 1672, और ये 2 जीरो जाकर यहाँ गुना कर देगा। 12 में से 10 जाएगा तो आपका 2x आ जाएगा, और प्लस 150000। ठीक है, अब आगे सवाल को देखिए तो बोलेंगे सर यहाँ 2x की जगह 2x लिखेंगे। ठीक, और 150000, देखो 167200 में से 15 ये जाकर इधर माइनस होगा, 0000 तो 00271, यानी 17,200 रुपया आएगा। 2x का मान कितना हो गया? 17,200 रुपये। अगर 2x का मान 17,200 है तो हम इसमें से काटेंगे तो 2 का 8 गुना 16, 6 गुना 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू 8,600 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,600। तो सबसे पहले बात करते हैं 12% पर जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो x था, और यहाँ पर 10% पर जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो हमारा 15,000 माइनस x था। ठीक है, अगर हमसे ये पूछेगा, अगर हमसे हमारा एग्जामिनर ये पूछेगा कि 12% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया तो x का मान यानी 8600 बोल देंगे, और अगर हमारा एग्जामिनर ये बोलता है कि 10% पर कितना किया तो 15,000 में से 8,600 घटा देंगे तो बोलेंगे सर 6,400 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन से वाले पैसे की बात कही गई है? 10% वाले की, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 6400, यानी C फॉर चमेली इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गौरव कुमार कह रहे हैं कि सर 10% वाले को ही x मान लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सा बड़ा तोफ कर दिया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही होगा, एक स्टेप बचा लोगे और क्या करोगे। वैसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में चाहें तो एलिगेशन से कर सकते हैं। अब हम आपको एलिगेशन भी सिखाएंगे। क्यों एलिगेशन सिखाएंगे? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं वो एलिगेशन में हैं। तो एलिगेशन से अगर आप इस सवाल को करते तो कैसे करते ज़रा वो भी देखिए। एलिगेशन से भी आप सीख सकते हैं। आप बोलते कि सर देखो कोई भी पैसा, याद करो एलिगेशन जिन्होंने रिवाइज़ नहीं किया उनको दिक्कत आ सकता है, बाकी जिन्होंने रिवाइज़ किया होगा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बार मैं आपको एलिगेशन का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। याद कि एलिगेशन का स्ट्रक्चर मैंने कैसे लिखा था। मैंने कहा था किसी पैसे को 2 तरह से ब्याज से दिया जाता है, 2 पार्टों में बांट दिया जाता है। तो पहले वाले पार्ट का ब्याज का रेट यहाँ लिखेंगे, दूसरे वाले पार्ट में ब्याज का रेट यहाँ लिखेंगे, और बीच में यहाँ पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, और ये जो रेशियो देगा हमें, ये दोनों का प्रिंसिपल्स का रेशियो देगा। तो सेम काम यहाँ करना था हमें, और सेम काम करते हुए हमें इस सवाल को आंसर देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे 71 है तो इस 71 को हमने कहा कि देखो पहले वाले पार्ट को कितने रुपए पे दिया तो 12%, तो पहले वाले का 12% यहाँ लिख दो। दूसरे वाले को कितने परसेंट पे दिया? 10%, उसको यहाँ बीच में लिख दो। बीच में हमें टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हमने आपसे ये भी बात कहा था कि एग्जामिनर इतना चतुर चालाक है कि वो कभी भी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उस टोटल पर कितना ब्याज मिला है वो बता देगा, यानी आपको SI दे देगा। वो टोटल का कितना समय है यानी टाइम भी दे देगा। टोटल प्रिंसिपल कितना है आपको ये दे देगा, और बोलेगा ब्याज तुम खुद से निकाल लो। तो कोई बात नहीं, SI बराबर PRT/100 का फॉर्मूला होता है, उसी से हम यहाँ निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि टोटल रेट की वैल्यू कितनी है? R है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम पहले वाले का रेट निकालते, पहले वाले भाग का, तो पहले वाले भाग पे कितना ब्याज मिला उसको डिवाइड करते टोटल प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन T। अगर हम यहाँ पर ये निकाल रहे होते दूसरे वाले भाग का रेट क्या है, चूंकि अगर निकाल रहे होते तो दूसरे वाले भाग का ब्याज लिखते, उसको डिवाइड करते टोटल प्रिंसिपल के साथ, मतलब उसके अपने प्रिंसिपल के साथ। हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरे लेन देन में ओवरऑल औसतन यानी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हम देखेंगे हमें टोटल ब्याज कितने का देना पड़ा है, तो टोटल ब्याज हमें 3,344 का देना पड़ा है।
हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर 15,000 है, तो इसको 15,000 से भाग इनटू यहाँ पर कितना करेंगे 100, और टाइम की बात करते हैं तो 2 साल है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, ठीक। और 2 से हम काटेंगे यहाँ पर, तो 2 से हमारा 1 बार में 2, 6 बार में 12, 7 बार में, यानी 1672। ठीक है, 1672 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर हम 150 से इसको काटें, तो हालांकि 150 से इसको काट नहीं सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, इसके अलावा और किसी से ये कटेगा नहीं। तो एक काम करो, 15 से काट के दशमलव लगा देना, 15 कम 15 से काट के क्या कर देना, आप इसको दशमलव लगा देना। यानी देखो, इसको 1672 को 150 से भाग करना है, 1672 को किससे भाग करना है, 150 के साथ भाग कर दो। 150 से काटोगे तो एक बार में 150 आ जाएगा, 172, फिर एक बार में और काटोगे तो तुम्हारा 150 हो जाएगा, और 150 के बाद 22 बचेगा, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यानी 11 दशमलव समथिंग आएगा। यहाँ काट लीजिए आप इसको, 150 से एक बार में काटेंगे, यहाँ से बहुत बच्चे ऐसे भी काटते हैं, ऐसे भी काट सकते हो। इस 1672 को 150 से भाग करना है, तो एक बार में तुम्हारा 150 चला गया, 7 1 आ गया, फिर 72, फिर एक बार में तुम्हारा 150 चला गया, बोलोगे 2 और 2 आ गया, दशमलव लगा दिया तो 220 हो गया, 15 का एक बार में वहीं 150 आ जाएगा, फिर 70, ये जाते रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। इसीलिए ऐसे केस में हम इसको पूरा नहीं काटते हैं, इसके कुछ भाग हम दशमलव में रहने देते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको 1672/150 रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काटा, तो ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 1672/150, रहने दो मेरे भाई, इतना है तो इसको रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले वाले का ब्याज का दर लिख दिया, दूसरे वाले का ब्याज का दर लिख दिया, टोटल ब्याज का यहाँ पर दर जो है वो लिख दिया आपने। 75 मत लिखिए, 75 लिखेंगे तो गुना करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम इसको 2 से काट देंगे ना, तो नीचे 75 बन जाएगा, ये बात मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर 150 से गुना करना किसी भी संख्या को आसान होगा, और 75 से गुना करना मुश्किल होगा, इसीलिए हम नहीं काट रहे हैं आगे, नहीं तो हम और काट लेंगे। अब जैसे किसी भी संख्या को मान लो 100 से गुना करना आसान है, लेकिन 55 से गुना करना, या 110 से गुना करना आसान है, लेकिन 55 से गुना करना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं काटा, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ रहने दिया। अब जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बच्चे डिनोमिनेटर में कुछ मत छोड़ना। यहाँ 150 है तो सब में 150 का गुना कर दो, इसके में भी 150 का गुना कर दो, इसके में भी यहाँ 150 का गुना कर दो, और यहाँ पर इसके में भी 150 का गुना कर दो। तो जो यहाँ पर आपको ये रूप रंग रेखा दिख रही थी, अब ये कैसे बदल जाएगी, तो मैं थोड़ा सा इसका रूप बदल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो जैसे ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 12 और 15, 12 और 15 को गुना करोगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 1500, 150 को 10 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 150 से ये गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 1672। लीजिए आप इसमें एलिगेशन लगा लीजिए, आप इसमें एलिगेशन लगा लीजिए, बहुत आसानी से आप इसमें रिजल्ट लेकर आ जाएंगे। 1800 में से 1672 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 128 आ रहा है। कितना आ रहा है, 128 आ रहा है, घटा के देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और 1672 में से 1500 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर हमारे पास यहाँ 172 आ रहा है। ठीक, फर्दर आप इसको काटना चाहते हैं तो 4 से 4 बार में 16, 4 तिये के 12, और 4 से 3 बार में और 32 बार में, यानी 43 और 32 के रेशियो में आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 43 और 32 के रेशियो में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब सवाल में हमें यहाँ पर बोला गया है कि 10% वाला पैसा कितना था। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पैसा कौन सा है, 12% वाला, और ये कौन सा है, 10% वाला। तो 12% वाले का कितना भाग है, 43, 10% वाले का कितना भाग है, 32, यानी असल में जो ये 15,000 है, ये 15,000 कितने यूनिट का मान है, तो 43 पर 32, यानी टोटल कुल मिलाकर 75 यूनिट का मान है। 43 और 32 को जोड़ोगे तो 75 आएगा। अगर हमें यहाँ पर ये पता करना होता 12% वाले का, तो हम इसे 43 से गुना करते हैं। हमें यहाँ पर ये पता करना है 10% वाले पैसे को कितने भाग में दिया है, तो हम इसको 32 से गुना करेंगे। समझ में आ गया। 75 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर 2 बार में कटेगा, तो 200 को 32 के साथ गुना करोगे 6400 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो एलिगेशन से क्या होता है कि एलिगेशन से जब चीज़ें आसान दी गई होती है तो आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, लेकिन ऐसा ब्याज दे दिया हो, ऐसा रेट दे दिया हो जो इतना मुश्किल आ जाए तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पहले 12%, फिर लिखा 10%, यहाँ टोटल का रेट निकाल दिया था। टोटल का रेट निकालने के बाद हमने यहाँ पर उन वैल्यूज़ को रखा, फिर 150 से सब में मल्टीप्लाई
कर दिया, पहले का रेट, दूसरे का रेट, टोटल का रेट, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, जो भी पैसा है इन दोनों का मान है। अगर मुझे 12% वाले की वैल्यू बतानी है तो 43 से गुना करेंगे, और अगर मुझे 10% वाले का मान बताना है तो 32 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, सीपीओ 13 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे वापस से। 10,200 रुपये को दो भाग में इन्वेस्ट किया गया है, एक 8% को और बाकी 6% को, और 3 सालों का टोटल ब्याज 2,124 रुपये है। कहा गया बताओ 6% पर जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना था। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि देखिए आपको सेम तरीके से पहले एक काम करते हैं, हम एलिगेशन का नियम लगाते हैं। तो एक भाग को हमने 8% पर इन्वेस्ट किया तो यहाँ 8 लिख देते हैं, दूसरे भाग को 6% पर किया तो यहाँ 6 लिख देते हैं, और यहाँ हमें टोटल रेट लिखना है। टोटल रेट का मतलब क्या हो गया, रेट बराबर एसआई हमारा कितना है, तो बोलोगे 2,124 रुपये, और ये ब्याज कितने के ऊपर है, तो बोलोगे 10200 के ऊपर, इंटू यहाँ पर 100 और अपॉन में यहाँ टाइम, एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ऐसा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताइए, तो बोलेंगे हाँ सर। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे यहाँ बोलेंगे 7 बार में और 708 बार में, कोई परेशानी की बात। ठीक है, और 102 से अगर हम काटेंगे तो ये 102 से हम नहीं काट पाएंगे, तो वापस हमारा कितना हो जाएगा, तो वापस यहाँ पर 708 बटे 102 हो जाएगा। वापस यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 708 बटे 102, तो यहाँ पर लिख लो 708 बट्टे में 102। फिर आप ये मत कहना सर आपने 2 को क्यों नहीं काटा, ये अभी भी कट रहे हैं, मुझे नहीं काटना है इसीलिए क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल फिर से हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो टोटल रेट बराबर टोटल ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ से हमें 708 बटे 102 आ गया। अब 102 आ गया तो 102 को 8 के साथ गुना करेंगे, यहाँ पर भी इसमें 102 का गुना लगाएंगे, इसमें भी हम यहाँ पर 102 का गुना लगाएंगे। क्यों गुना लगाएंगे पता है ना, तीनों में गुना लगाएंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान सी हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर जब 102 का गुना लगाएंगे तो 102 को 8 के साथ गुना करोगे 816 आ जाएगा, 102 को 6 के साथ गुना करोगे 612 आ जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा 708 आ जाएगा। अब ज़रा देखो यहाँ पे रेशियो, 816 में से 708 घटा दो 108 आ जाएगा, 708 में से 612 घटा दो, ठीक है, तो 8 में से 2 घटा दोगे 6 आ जाएगा आपका, और 10 में से 1 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा, 96 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर बताइए, आ गया ना। अब इनका रेशियो देखिए, 12 से यहाँ पर काटेंगे तो 12 8 96, और 12 से काटेंगे तो 9 बार में, यानी 8:9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये हमारे प्रिंसिपल्स का रेशियो है, यानी जो हमारे पास टोटल पैसा है वो इसी रेशियो में बटेगा। यानी हम बात करेंगे तो 10,200 रुपये जो है बच्चों, ये हमारा टोटल 17 भाग में बटेगा, 9 और 8, यानी ये टोटल 17 यूनिट का मान है। अगर हमसे ये कहा जाए 8% वाले की वैल्यू बताओ, तो 8% के नीचे 8 है तो हम इसको 8 से गुना करते हैं। अगर हमसे बोलता 6% वाले का मान बताओ, तो 6% के नीचे 9 है तो 9 से गुना करते। बोला गया 6% वाले का मान बताने को, 6% के नीचे 9 है तो यहाँ पर 9 से गुना कर दो। 17 से काटोगे तो 17 का 6 गुना 102 होता है, और 600 इंटू 9 हमारा 5400 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत आसान है, यकीन मानिए, बस एक छोटा सा काम करना होता है, और यहाँ पर हमें ये देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले भाग को किस रेट पर दिया, दूसरे वाले भाग को किस रेट पर दिया, टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया और उनमें एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग, बताइए। प्रीति जी, मुझे लग रहा है कि आपने है ना पहले की वीडियो नहीं देखी है। एक काम करिएगा प्रीति जी, पहले आप पहले की वीडियो देखिएगा, ठीक, उसके बाद आप आइएगा, क्योंकि आपको जो है हर क्वेश्चन में ही डाउट नज़र आ रहा है, हर क्वेश्चन को आपके लिए रिपीट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो है पहले की वीडियो जितनी हमने पढ़ाई है आप उनको देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे। और दूसरी बात है कि अगर आपको डाउट आता है तो कम से कम आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखा करो। मेरे 4 बार बताने से चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है, उस चीज़ों को आपको 4 बार देखने से तब समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखिए, हमें एक ही बात को 40 बार बोल दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी वीडियो को आप जाकर पीछे रिप्ले करके देख लो, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि क्या हम कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर। 15,600 को इन्वेस्ट किया गया 7% पे और बाकी भाग को 9% पे।
टोटल इंटरेस्ट हमारा 3 सालों का इतना है, तो 7% पर कितना होगा। एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, और डिट्टो सेम क्वेश्चन है तो ये सवाल हम बनाएंगे नहीं, ये सवाल हम आपको देंगे होमवर्क से। कुल मिलाकर हम आपको 2 मेथड बता दिए हैं, एक एलिगेशन का मेथड बताए हैं और एक आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मेथड बताए हैं। उन दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 74 कहा गया एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, कुछ भाग को 15% के हिसाब से देता है, कुछ भाग को 10% के हिसाब से देता है, और 5 सालों में, यहाँ पर 5 सालों में जो पैसा उसको मिलता है वो 6500 रुपये मिलता है। तो बोला गया द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ऑफ अमाउंट ही लेंट इज, यानी वो दोनों जो पैसे थे ना, वो दोनों पैसे को डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, हमसे ये बोला गया। हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले जाइए सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास को देखिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से देखिएगा। बीच क्लास में जंप करिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए। आलोक कुमार कह रहे हैं सर एक वीडियो अपलोड नहीं है। नहीं अपलोड तो आलोक जी क्लास के बाद वीडियो अपलोड करवा देंगे। सुन लिया आपकी बात, पढ़ लीजिए। एक पार्ट को हम कितने पे, 15% पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट का ब्याज का दर, दूसरे वाले को कितने पे दे रहे हैं, 10% पे, तो यहाँ दूसरे वाले भाग का दर। बीच में क्या लिखते हैं, टोटल का। टोटल का रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट बराबर SI, टोटल इंटरेस्ट कितना है तो 6500 है, तो रेट बराबर SI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे 10000, यहाँ पर इंटू 100, और अपॉन में कितना, टाइम। SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, यही तो लिखते हैं ना। बोलिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से यहाँ पर 13 बार में खत्म, यानी कुल का रेट जो है, टोटल रेट यहाँ पर कितना आ गया, 13% आ गया। अब यहाँ एलिगेशन लगा लीजिए, बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है, 15 में से 13 गया तो कितना आ जाएगा, 2, और 13 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 3। यानी पहला वाला पार्ट 3 यूनिट है, दूसरा वाला पार्ट 2 यूनिट है, और ये दोनों मिलकर कितने के बराबर हैं, 10,000 के। यानी हम यहाँ बोलेंगे ये जो 10,000 है, ये 10,000 कितने का मान है, तो ये टोटल 5 भाग का मान है। अगर हमें ये पता करना हो कि 15% वाले की वैल्यू कितनी है, तो हम इसको 3 से गुना कर दें। अगर हमें ये पता करना हो 10% वाले की वैल्यू कितनी है, तो हम इसे 2 से गुना कर दें। अगर हमें ये पता करना हो दोनों का वैल्यू कितना है, तो 5 से गुना कर दें। हमें ये पता करना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 में से 2 यानी 1 यूनिट का मान पता करना है, तो यहाँ पर काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर A फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये देखिए फ़ायदा एलिगेशन से करने का कि आप इन सवालों को एलिगेशन के माध्यम से कितने शॉर्ट में आप कर पाएँ। बस टोटल का रेट निकाल दिया, बीच में यहाँ टोटल की वैल्यू रख दी, और उसके आधार पर एलिगेशन लगाकर, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 75 सेम तरीके से कहा गया, एक व्यक्ति जो है 1850 रुपये किसी बैंक में जमा करता है 7% के रेट से, और 2150 रुपये दूसरे बैंक में जमा करता है 9% के रेट से। बोला गया फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। ठीक है, और यहाँ पर सेम एलिगेशन का ही कंसेप्ट लगाना है, लेकिन अब आपसे थोड़ा सा सवाल का जो टाइप है वो अब जो है वो बदल दिया गया है, और यहाँ पर आपसे कुछ डिफरेंट पूछा गया है। क्या बोला गया, बोला गया देखो आप इतने रुपए को 7% के हिसाब से जमा करते हो, और इतने रुपए को 9% के हिसाब से जमा करते हो, टोटल पर रेट बता दो। देखो यहाँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वोल सम, और याद रखो ये वोल सम का रेट हम कहाँ लिखते हैं, तो बीच में, पता है ना। यानी यहाँ पर हम लेफ्ट में कौन सा रेट लिखते हैं, तो जिस पर पैसा पहला वाला इन्वेस्ट हुआ है, पहला वाला पैसा कितने पर हुआ है, 7%, तो उसको यहाँ लिखेंगे। राइट में कौन सा रेट लिखते हैं, जिस पर दूसरा वाला पैसा इन्वेस्ट हुआ है, 9%। बीच में कौन सा रेट लिखते हैं, तो जो टोटल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको लिखते हैं। एक भाग को 7% पे, एक भाग को 9% पे, पूरे भाग को 8% पे। जिस भाग को 7% पर इन्वेस्ट किया उसका प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ दिया गया कितना है उसका प्रिंसिपल, तो 1850 है, तो यहाँ हमने लिख दिया। जिस भाग को 9% पर दिया उसका प्रिंसिपल कितना है, तो 2150 है, तो वो यहाँ लिख दिया। यही तो एलिगेशन के स्ट्रक्चर में सिखाया था आपको। अगर आपको याद होगा तो जब हमने एलिगेशन लिखवाया था तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि 2 तरह के पैसे होंगे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाएगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरे भाई उसके नीचे उसी का प्रिंसिपल आएगा, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के नीचे उसी का प्रिंसिपल आएगा, और बीच में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा।
ठीक है, इसको हम एवरेज का भी कंसेप्ट कहते हैं। तो सेम काम हमने कहा कि जिस पैसे को हमने यहाँ पर जो है, जिस पैसे को हमने यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, 7% के हिसाब से इन्वेस्ट किया उसका प्रिंसिपल 1850 है। जिस पैसे को 9% पे इन्वेस्ट किया उसका प्रिंसिपल 2150 है, और बीच में हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका रेशियो ले लेते हैं। 0 से हमारा 0 ख़त्म, 5 से काटेंगे तो 5 का 3 बार में 15, और यहाँ पर 5 का 7 बार में 35, 5 से काटेंगे 4 बार में 20 और 3 बार में इतना। अब ये बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना आर की वैल्यू बराबर, मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, साइड वाले को साइड वाले के साथ गुना, यानी 7 को किसके साथ गुना करेंगे तो 7 इंटू यहाँ पर 37 हो जाएगा, प्लस साइड वाले को साइड वाले के साथ गुना, यानी 9 इंटू 43 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर दें, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, 37 और 43 से, यानी हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 80 से। तो गुना करिए ज़रा, ठीक है, 30 का 7 गुना 210 होता है, और 7 का 7 गुना 49, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर 259 आ रहा है। ठीक है, 40 का 9 गुना कितना 360, और 3 का 9 गुना हो गया हमारा 27, यानी हम बोलेंगे सर 387 आ रहा है। और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 80 के साथ। फर्दर यहाँ देखेंगे तो 9 और 7 16, ठीक है, 8 5 13 और 1 14 का 4, 3 2 5 1 6, 646 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 80, 8 28 64 हो गया, 80 के करीब में यहाँ पर, यानी 8.0 समथिंग करके आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि 0 लगा दोगे तो 64.6 हो जाएगा। पहली बात, इसको 10 से भाग कर दोगे तो 64.6 हो जाएगा। उस 64.6 को भाग करोगे ना तो 8.0 समथिंग करके जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं कि सर 8 का 8 गुना 64 होता है, और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 6 अकेला पड़ गया है तो पहले हमने 0 दे दिया, ये 60 बन गया, फिर 8 का 7 गुना 56, फिर 4 बच गया, फिर वो 0 ले लेगा, 8 पचे 40, और यहाँ देखा कि एक 0 इसके चलते और बाकी इसके चलते, यानी कुल मिलाकर हमने इस तरीके से आंसर लिख दिया। तो ये पॉइंट हम समझ गए काफ़ी अच्छे तरीके से कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। और इसी तरीके से आपको देखना था कि पहले वाले भाग को जो इन्वेस्ट किया था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, प्रिंसिपल उसके नीचे, दूसरे वाले को जितने पे इन्वेस्ट किया उसका प्रिंसिपल उसके नीचे, और इसके आधार पर आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, असल में क्या होता है एलिगेशन में, यहाँ पर इन 5 लोगों में से किसी की भी वैल्यू निकलवाई जा सकती है। हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि आपने यहाँ पर x% के रेट से आपने 1850 रुपये को किसी बैंक में जमा किया है, 9% के रेट से 2150 रुपये को किसी बैंक में जमा किया है, और 10% के रेट से आपने टोटल पैसे को जमा किया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू बताओ। यानी आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, और पहले वाले का गायब कर दिया जाएगा। आपसे ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है, कि टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, दूसरे वाले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, पहले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब कर दिया, तो भी आप इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे उसी आधार पर। आ जाइए, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, उसी बिहाफ पर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है। ठीक है, लाजवाब हैं आप सर, चलिए धन्यवाद भाई मेरे। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर कहा गया है कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, तो सेम फंडामेंटल हो गया यहाँ पर जो आपने अभी सीखा है। यानी जब मेरे पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे को मैं कई जगह पर अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो उसी तरीके से जब मैं उसी पैसे को कई अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे हर जगह से ब्याज आएगा, और सारे ब्याज को अगर मैं इकट्ठा करूँगा तो वो मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने शीट में क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, क्या कहा गया है, कहा गया द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 5% पर एनम। ठीक है, फॉर फर्स्ट 4 ईयर, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, 10% per annum for a period beyond 7 years. If the simple interest accrued by the sum over a period of 10 years is 1850, find the sum. ठीक है,
हम आपको पूरा हिंदी में अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि इस सवाल में बोला क्या गया। पहले इस सवाल को देख लीजिए, 6 मार्च 2020 में आया है और यही वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो आपके मेंस में भी इस बार क्वेश्चन आया था और पूछा गया था। ठीक है, मेंस में भी डिट्टो सेम क्वेश्चन था, एक पैसे का भी फर्क नहीं था। ठीक है। भारती यादव कह रही हैं हिस्टोग्राम की शीट अपलोड कर दीजिए। जाकर देखिए, अपलोड हो चुका है भारती जी, एक बार देखिए आप। ठीक है, आ जाइए। तो समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? नहीं है ना? तो बस यहाँ पर देखिए, असल में सवाल में बोला क्या गया है। तो सवाल में यहाँ बोला गया है, जैसे देखो दिल्ली में क्या है ना कि मेट्रो का काम चल रहा है। तो मेट्रो का काम चल रहा है तो दिल्ली में जो भारत सरकार ने जापान की कंपनी के साथ डील किया है, वो यहाँ पर ये डील किया है जैसे पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो भारत सरकार देगी और जो पूरा पैसा है वो यहाँ पर जापान की कंपनी लगाएगी। ठीक है, शुरू के 10 साल तक जापान की कंपनी जो है वो मानो 5% के रेट से पैसा लेगी, फिर उसके अगले 10 साल तक वो 3% के हिसाब से पैसा लेगी, जो भी कमाई होगा। ठीक है, और फिर उसके अगले साल मानो 1% का पैसा लेगी। तो इस तरीके से करके यहाँ पर जापान की कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया। सेम तरीके से टोटल सिंपल इंटरेस्ट की कहानी होती है। यहाँ कहा जाता है कि शुरुआत के 4 साल एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए, पहले 4 वर्षों के लिए रेट कितना है? तो 5% प्रति वर्ष है। यानी शुरू के 4 साल अगर आप मुझसे पैसा लेके जाएंगे तो हम उस पर किस रेट से ब्याज लगाएंगे? तो हम उस पर 5% के रेट से ब्याज लगाएंगे। यानी कि शुरू के 4 साल तक जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 5%। फिर उसके बाद कहा गया अगले 3 वर्षों के लिए, नेक्स्ट के 3 सालों के लिए, आने वाले 3 सालों के लिए हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे वो 8% पर एनम लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट के 3 ईयर के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8% पर एनम रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 7 वर्षों के बाद, जब आपका 7 वर्ष हो जाएगा, जिसमें आपका 4 वर्ष पे 5% का रेट, 3 वर्षों में 8% का रेट, जैसे ही ये 7 साल खत्म हुआ तो उसके बाद का जितना भी समय होता है उसके लिए हम आपको 10% का रेट लगाएंगे। इसमें यहाँ पर टोटल 10 सालों के बाद आपके पास 1850 रुपये का ब्याज आता है। तो यहाँ पर हम जो है टोटल यहाँ ब्याज कितना कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, असल में आपके पास यहाँ पर पैसा कितने सालों के लिए है? तो आपने पैसे को बैंक में 10 सालों के लिए दिया है, 10 ईयर के लिए। इस 10 ईयर की हम कहानी समझते हैं। 10 ईयर के टोटल कितने टुकड़े हैं? तो 10 ईयर का कहा गया है कि शुरू के 4 साल हो गया, फिर उसके बाद के 3 साल हो गया, और 10 साल में से 7 साल को घटा दीजिए तो यहाँ 3 साल बच गया है। ठीक समझिएगा सवाल को, बहुत आसान तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं तो शुरू के 4 साल, शुरू के 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। बोला गया यहाँ पर कि फॉर फर्स्ट 4 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%। फिर उसके बाद अगले 3 सालों का ब्याज का दर 8% है। तो अगले 3 साल का ब्याज का दर कितना है? 8% है। और 7 साल से ऊपर जितना भी समय है, टोटल पैसा 10 सालों के लिए दिया, उसमें से 7 निकाल दिया तो कितना बच गया? 3 साल और बच गया। ठीक है, उससे ऊपर जितना भी समय है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। यानी यहाँ पर पैसा हमने कितना दिया है? तो यहाँ पर पैसा हमने 3% के हिसाब से दिया है। यहाँ पर पैसा हमने कितना दिया है? 3% के हिसाब से दिया है। ठीक है, टोटल ब्याज हमारा बच्चों कितना होता है? तो टोटल ब्याज 1850 रुपये होता है। टोटल ब्याज कितना होता है? 1850। अब आपको भी ये बात पता है कि हमने आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई है और वो ये पढ़ाया है कि SI बराबर RT%। यानी जब हम 10% के हिसाब से किसी पैसे को 3 सालों के लिए देते हैं तो हमें 30% का ब्याज मिलता है। जब हम 5% के हिसाब से किसी पैसे को 4 सालों के लिए देते हैं तो 5 × 4 यानी हमें 20% का मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें देखना है साधारण ब्याज। तो हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे 5% के हिसाब से 4 सालों के लिए दिया यानी 20%, 8% के हिसाब से 3 सालों के लिए दिया यानी 24% का ब्याज यहाँ से मिला, और 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए दिया यानी 30%। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 30, 20, 50, 20, 70 यानी 74%। यानी टोटल ब्याज कितना? 74%। प्रिंसिपल का 74% ब्याज होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हर जगह जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो सेम है। हर जगह का प्रिंसिपल क्या है? तो सेम है। ब्याज हमें कितना दिया गया? 1850। पूछा क्या है? सम पूछा है। ठीक है, यानी हम यहाँ ये बात बोलेंगे कि ये जो 1850 है ये कितने की वैल्यू है? तो ये हमारा 74% की वैल्यू है। ठीक है, और हमें पता क्या करना है? सम, यानी हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू पता करनी है। ठीक है,
बहुत आसान काम है, आराम से इसको कैलकुलेट करिए। तो बोलेंगे 37 से यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा और 37 से यहाँ पर जो है, या एक काम करिए आप इसको सीधा 5 से गुना करिए, 5 से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। 37 का 5 गुना, देखिए 37 से आप इसको काटिए तो 2 बार में, और 37 से आप इसको काटेंगे टोटल, या 74 से सीधा काटिए ना, 74 का 1 गुना, 74 का 2 गुना 128, ठीक है। यहाँ देखिए 1850 को आप जो है 74 से भाग करिए, तो 74 का 2 गुना हमारा 128 हो जाएगा, 15 से 8 7, 7 से 2 5, 570, ठीक है। और फिर 5 बार में आप इसको काटिए, 5 चौके 20, 7 पचे 35, 2 37, यहाँ 370 आएगा, ठीक है। 148 हो जाएगा। आप इसको 25 बार में काट पाएंगे, देखिए कैसे काट रहे हैं। 1850 है, किससे भाग करना है, 74 से भाग करना है। 74 का 2 गुना हो जाएगा 4 का 2 गुना 8, 7 का 2 गुना 14, 15 से 8 गया 7, 7 से 4 गया 3, 370। 74 का 5 गुना 370 हमारा खत्म। यानी कितनी बार में काटेगा, 25 बार में। और 25 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत आसान था, सिंपल था। हमने यहाँ पर ये कहा कि टोटल पैसे को 10 सालों के लिए देना है। इस 10 साल के कई टुकड़े करके हमने देखे। हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, और यहाँ 3 साल। शुरू के 4 साल में 5% का रेट, फिर अगले 3 सालों के लिए 8% का रेट, फिर उसके बाद के अगले 3 सालों के लिए 10% का रेट। टोटल यहाँ से 20% का ब्याज, यहाँ से 24%, यहाँ से 30%, 74% का ब्याज जो है वो 74 का मान है। तो 100 का मान यहाँ पर कितना होगा, ये हमने बता दिया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हम आपको इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका थोड़ा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सवाल सीजल के 2020 में पूछा गया था, और अभी जो आपका प्री का पेपर हुआ है जिसके मेंस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, ये उसमें भी पूछा गया है, और इस बार के मेंस में भी आएगा। सेम तरीके से कहा गया कि अनिल ने 5,000 रुपये को साधारण ब्याज पर दिया 10 सालों के लिए। इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, कि इन सच अ वे दैट 6% जो है पहले 2 सालों के लिए, फिर 8% के हिसाब से अगले 2 सालों के लिए, और 10% यहाँ पर 4 साल से ऊपर, बियॉन्ड 4 ईयर। बियॉन्ड 4 ईयर का मतलब 4 सालों से ऊपर। टोटल पैसा कितने सालों के लिए दिया गया, 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर हम बोलते हैं टोटल पैसा बच्चों कितने सालों के लिए दिया गया, 10 सालों के लिए। इस 10 साल के कई टुकड़े किया गया है यहाँ पर, ठीक है। शुरू में यहाँ बोला गया है कि पहले के 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर, तो यहाँ पर फर्स्ट 2 ईयर हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला गया, नेक्स्ट 2 ईयर, यानी अगले 2 साल, तो अगले 2 साल यहाँ पर लिख दिए। अब 10 में से 4 घटा दीजिए तो कितना साल बच गया, 6 साल बच गया। समझ में आ रहा है। ये पहले 2 साल, शुरुआत के 2 साल, फिर उसके बाद के 2 साल, और 10 साल में से 4 साल चला गया, कितना हो गया, 6 साल। गर्दा उड़ा दिए बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पहले के 2 साल के लिए। तो पहले के 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 6% है। उसके बाद के 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 8% है। फिर 6 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बोला गया ना कि यहाँ पर 4 सालों से ऊपर, यानी इन 4 सालों से ऊपर, इन 4 सालों से ऊपर एक भी साल हुआ तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। तो यहाँ पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। ब्याज देखते हैं, यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, तो 6 इंटू 2 12% का। यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, 16% का। यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, 60% का। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ब्याज हमें मिलेगा 60, 70, 80, 88% का। कितने का ब्याज मिलेगा, 88% का। यानी ये हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने का आ जाएगा, 88% का। अब ये देखिए प्रिंसिपल दिया है, ब्याज पूछा है, कि ब्याज दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, क्या दिया गया है। हमेशा यही बात बोलते हैं कि ये देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है। तो बोला गया यहाँ पर कि प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 5,000 रुपये। यानी यहाँ पर ये जो 5,000 है, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 100% का मान है। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल की वैल्यू है। और पूछा क्या गया है, तो इंटरेस्ट पूछा गया है, हाउ मच इंटरेस्ट, यानी ब्याज। यानी हमसे 88% की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। 88 का 5 गुना हमारा हो जाएगा 440। 4400 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए बात को, यहाँ पे क्लियर हो गया ये कंसेप्ट भी आपको,
कि कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कोई परेशानी की बात किसी को भी बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सवाल ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी पूछा गया है। अब मेंस में भी मेरे भाई पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेंस के में देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्री मेंस सब जगह आता है। मेंस में भी क्या बोला गया, तो बोला गया 1 पैसे को 4% के हिसाब से 3 सालों के लिए दिया गया, फिर 8% के हिसाब से अगले 4 सालों के लिए दिया गया, और 7 साल से ऊपर जितना भी समय लगता है उस पर 12% का ब्याज लगाया गया। अगर कुल मिलाकर हमें 27,600 का ब्याज मिला है तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। हमने आपसे क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो टोटल समय कितना है, 11 साल है। इसी समय को तोड़ो, टोटल समय कितना है, 11 साल है। अब इस 11 साल की अगर हम बात करें तो ये 11 साल कैसे टूटा, क्या टूटा, हम उस पर ज़रा फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा 3 साल हो गया, फिर हमारा ये 4 साल हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर 11 साल है। 11 में से 7 चले गए तो कितना और बच गया, तो 4 साल हमें और बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो इस 3 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। फिर इस 4 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 8% है। और फिर उसके बाद 7 सालों से ऊपर, 7 सालों से ऊपर जितना भी वैल्यू है, 7 सालों से ऊपर जितना भी वैल्यू है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 12% है। ब्याज की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल ब्याज कितना है, तो टोटल ब्याज की बात करें तो यहाँ से 12% का ब्याज आएगा, यहाँ से 32% का ब्याज आएगा, और यहाँ से 48% का ब्याज आएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 80% और 12% कितना परसेंट, 92%। यानी टोटल ब्याज हमें 92% का मिलेगा। टोटल ब्याज कितने का, 92%। टोटल ब्याज 92%। अब देखिए सवाल में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पूछा क्या है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है सम जो है वो कितना है, क्वेश्चन मार्क, सम कितना है, और दिया क्या है सिंपल इंटरेस्ट कितना, 27,600। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 27,600 किसका वैल्यू है, अगर सम का होता है तो 100% से डिवाइड करते हैं, ब्याज की वैल्यू है तो किससे डिवाइड करेंगे, 92% से। पूछा क्या गया है, सम, यानी यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछी गई है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसीलिए लिखने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इससे हम इसको 3 बार में काट पाएंगे, क्यों, 3 का 2 गुना 6 और 9 का 3 गुना 27, 3 0 0 3 0 0 0 0, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 0 0 0 0 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, यहाँ पे सी फॉर चोर मचाए शोर, क्या बात है, बहुत शानदार है। अब देखिए यहाँ पर एक बार में नहीं, कई बार ये मेंस में क्वेश्चन आया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 15/10/2020 को पूछा गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर यही सवाल 16/11/2020, 16/11/2020 नहीं, असल में ये 15/11/2020 है। ये गलत टाइप हो गया क्योंकि 15 नवंबर को पेपर हुआ था, ना कि 15 अक्टूबर को। 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 3 अलग अलग डेट में पेपर हुए थे, तो 16 तारीख का भी पेपर है। अब ये सवाल देखो, शुरू के 2 साल 6%, अगले 3 साल 10%, और 5 साल से ऊपर इतना परसेंट, टोटल इतना दिया गया है। तो ये सवाल भी क्या दिया जाए, आपको होमवर्क दिया जाए। क्यों होमवर्क दिया जाए, ताकि जब आप मेंस के सवालों को खुद से सॉल्व करें तो गर्दा उड़ा दें, लगे आपको कि हाँ भैया मज़ा आ गया, मेंस के सवाल को जो है अभी तुरंत सीखें और तुरंत हवा में उड़ा के फेंक दिए, तो ये आपको फील आना चाहिए। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पिछली बार के मेंस में आता होगा, इस बार के प्री और मेंस में थोड़ी आता है, तो नहीं, देखिए यहाँ पर गौर से, अभी 2020 का जो प्री अगस्त में हुआ था और 2021 का प्री जो आपके मार्च में हुआ था, इन दोनों के प्री में और इन दोनों के यहाँ पर जो है सो मेंस में भी पूछा गया है। यहाँ पर भी देखिए तो 13 अगस्त 2021 के शिफ्ट 2 में का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 8% पर एनम, नेक्स्ट 4 ईयर इज इतना परसेंट, फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर इज इतना, इफ अ पर्सन गेट इतना इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर, हाउ मच मनी इज इन्वेस्ट। ये भी आपका होमवर्क है, इस सवाल को भी आपको होमवर्क करना है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैंने अपनी खुद की कैटेगरीज बना रखी है। अब उसके बाद क्या होता है,
कि प्रीवियस ईयर में उसी कैटेगरीज के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं और उनको लेवल वाइज कर देते हैं। पहले प्री का क्वेश्चन, फिर उसके बाद मेंस का क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसके नया वाला मेंस का क्वेश्चन, धीरे 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 लेवल बढ़ते चलता है और एक एक कैटेगरी आपके दिमाग में हम फिट करते चलते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होती हैं कि हमने एलिगेशन में क्या सीखा था। तो एलिगेशन में हमने ये सीखा था कि जब किसी पैसे के दो भाग किए जाएं और उनसे टोटल ब्याज मिले तो क्या होगा। फिर टोटल इंटरेस्ट में हमने क्या सीखा, तो टोटल इंटरेस्ट में हमने सीखा कि एक ही पैसे के जब कई सारे भाग किए जाएं और उनको अलग अलग रेट पर दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ पर तो सेम तरीके से यहाँ पर सेम डिट्टो क्वेश्चन, 6.5% के हिसाब से 4 साल, 9% के हिसाब से अगले 7 साल, 10% के हिसाब से 11 साल से ऊपर, टोटल अमाउंट 19 सालों में इतना आया है। टोटल अमाउंट, अब यहाँ एक शब्द है और वो स्पेशल है, टोटल अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ 19 ईयर, यानी कुल ब्याज जो है हमें कितना मिला है। तो यहाँ सम पूछा है, यानी ब्याज की वैल्यू देके सम पूछा है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे बताइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है जनाब, 81 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारे तरफ से होमवर्क है। आ जाइए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 पे। ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने शीट में इतने सारे क्वेश्चन डाले हैं और वो रीज़न है डालने का ये, ताकि आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा सके, आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस करवाई जा सके। इसीलिए आपको कोई किताब विताब खोजने की ज़रूरत ना पड़े, आप शीट को ही कई बार लगाएं तो चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएं। आ जाइए, अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप बदल जाता है। सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति 1200 रुपये को 8% के हिसाब से उधार लेता है, 1800 रुपये को 10% के हिसाब से उधार लेता है और उसको कुल मिलाकर 1380 रुपये का ब्याज यहाँ देना होता है। तो बताओ यहाँ पर जो है वो समय कितना होगा। गजब सर जी, ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे। हमने अपने पैसे को देखिए, अब यहाँ पर जो है काफ़ी क्वेश्चन आपसे कहा गया, यहाँ पर देखते चलिए सवाल में क्या बोला गया। तो 1200 रुपये को 8% के रेट से, 1800 रुपये को 10% के रेट से साधारण ब्याज पे दिया है और टोटल ब्याज हमें कितना देना है, 1380 रुपये देना है साधारण ब्याज पे। तो टाइम पीरियड कितना होगा। इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो है ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा तरीका ढूंढते हैं, वापस वही कंसेप्ट टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि ये हम पप्पा हैं और तुम सभी मेरे क्या हो, तो बेटे हो, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI1 + SI2। टोटल ब्याज हमें कितना मिला है, तो 1380 मिला है। टोटल ब्याज कितना मिला है, तो 1380 मिला है। ठीक है, और ये 1380 कैसे मिला है, तो असल में हमारे पास कुछ पैसे थे, इसके हमने दो भाग किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कहेंगे देखो टोटल ब्याज, मतलब यहाँ पर बोलेंगे सर टोटल ब्याज 1380 बराबर पहला वाला प्रिंसिपल कितना, 1200 प्रिंसिपल कितने के रेट पर दिया, तो 8% के, समय कितना, तो T और बट्टे में 100, यानी यहाँ पर हमें इससे कुछ ब्याज मिला होगा। फिर दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना, 1800 कितने के रेट पर दिया, 10%, समय कितना R और बट्टे में 100, यानी हमारे पास दो पैसे हैं। ठीक है, और R नहीं होगा इंटू T होगा। यहाँ पर हमारे पास दो पैसे हैं और दोनों को हमने यहाँ पर T समय के लिए दिया है और दोनों से हमें ब्याज मिला है। तो इतने पैसे को इतने रेट के हिसाब से इतने समय के लिए तो कुछ ब्याज मिला होगा, इतने पैसे को इस रेट पे T समय से तो इससे कुछ ब्याज मिला होगा, और दोनों का ब्याज यहाँ 1380 आया है। इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या कहा गया, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसका ब्याज जमा इसका ब्याज बराबर हो जाएगा टोटल 1380 के। सॉल्व कर लीजिए, तो बोलेंगे सर 1380 बराबर 2 0 से 2 0 खत्म, तो बोलोगे सर 96T हो जाएगा, और यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म, तो बोलोगे सर 180T हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ जोड़ते चलिए, तो बोलेंगे सर 1380 बराबर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 276T। ठीक, कोई परेशानी की बात। और जब हम इसको काटेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ देखते हैं कि देखो यहाँ पर 6 का 5 गुना यहाँ पर करो, 7 × 5 = 35, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है इसी का 5 गुना है। ये कैसे, देखो 200 का 5 गुना 1000 हो जाएगा, 70 का 5 गुना 350 हो जाएगा, और 6 का 5 गुना 30 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल मिलाकर हमारा 1380 हो जाएगा, जो कि ये है। तो ये इसको 5 बार में काटेगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक और तरीका हम यहाँ पर ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं।
सरद गर्म है, ठीक है। डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेंजरस, क्या बात है, बहुत शानदार। हाँ, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि सर एक क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व होगा? यार देखो, जब भी किसी चीज के दो टुकड़े किए जाए ना, शुरू में ही बता रखा है यार, आप लोग है ना ध्यान नहीं देते हैं। पहली क्लास में ही जब एलिगेशन पढ़ाया था दीवान कुमार, तभी तो बताया था। आप वीडियो को देखते नहीं है, समझते नहीं है, मेरी बातों को सुनते नहीं है। हमने तभी तो कहा था ये बात कि जब भी किसी पैसे के दो टुकड़े किए जाएं, पहले वाले से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, दूसरे वाले का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, और एक ही पैसे के दो टुकड़े किए गए हों, ये नहीं कि दोनों के पैसे अलग अलग हो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। जब दो से ज्यादा टुकड़े दिए गए हो ना, तो वहां पर जो है कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट आप लगा सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एमटीएस में भी ये सवाल पूछा गया। एमटीएस को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है? सेम तरीके से कि एक व्यक्ति 500 रुपए को कितने सालों के लिए जमा रखता है? 2 सालों के लिए। 600 रुपए को 5 सालों के लिए जमा करता है। 1000 रुपए को 6 सालों के लिए जमा करता है, ठीक है। और टोटल ब्याज उसको कितना मिलता? 1000 मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमने कहा नहीं, टोटल ब्याज बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, ऐसे कर करके टोटल ब्याज, यानी हमें यहाँ पर 500 पर भी कुछ ब्याज मिला होगा, 600 पर भी कुछ ब्याज मिला होगा, 1000 पर भी कुछ ब्याज मिला होगा। समझ में आ रहा है? इस 500 रुपए को हम 2 सालों के लिए देते हैं R% के हिसाब से। इस 600 रुपए को हम 5 सालों के लिए देते हैं R% के हिसाब से। इस 1000 रुपए को हम 6 सालों के लिए देते हैं, ठीक है। 1000 रुपए को, क्या मजाक है, इसको हम 6 सालों के लिए देते हैं R% के हिसाब से। इस कुछ इससे ब्याज आया, कुछ इससे आया, कुछ इससे आया, और जब हमने तीनों के ब्याज को जोड़ दिया तो वो बराबर हो गया हमारे किसके? 1000 रुपए के। वो किसके बराबर हो गया? 1000 रुपए के। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? सबका रेट बराबर था। हमने कहा भैया कुछ आए ना आए, यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे। टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर पहले वाले से ब्याज यानी SI1, दूसरे वाले से ब्याज यानी SI2, और तीसरे वाले से ब्याज यानी SI3। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो बोलेंगे सर 1000 रुपया है। पहले वाले से ब्याज कितना? तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है? तो 500। रेट कितना है? तो R है। T कितना है मेरे भाई? तो 2 है, बट्टे में यहाँ पर 100। दूसरे वाले से कितना है? तो प्रिंसिपल कितना है दूसरे वाले का? तो 600। रेट कितना है? तो R है। और टाइम कितना है? 5 है, बट्टे में 100। तीसरे वाले का P कितना है? तो बोलेंगे तीसरे वाले का P हमारा 1000 है। रेट कितना है? तो R है। और टाइम कितना है? तो 6 है। और बट्टे में कितना कर देंगे? 100। कुल इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे, सबके प्रिंसिपल, सबके रेट, सबका समय, ठीक है। 2, 5 और 6 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब सॉल्व कर लीजिए, आपके हाथ में है सॉल्व करना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 1000 बराबर यहाँ क्या बोलेंगे? तो 1000 ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 इंटू 10R हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 30R, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 60R। तो कुल मिलाकर 60, 30, 90, 10, 100, यानी 1000 बराबर कितना हो जाएगा? तो 100R हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। C फॉर छोटी बहू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर है? C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ठीक है। तो कई यहाँ पर जो है टोटल ब्याज हमारे कई सारे ब्याजों को मिलकर बनता है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 84 से हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक मन लगाकर पढ़िए, और काफ़ी खतरनाक खतरनाक अभी क्वेश्चंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस शीट में कुल मिलाकर 112 सवाल है, यानी अभी 28 सवाल करना बाकी है। 28 सवाल का मतलब टोटल अगले 3 क्लासेस में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि 28 खतरनाक सवाल है। तो आज यहाँ पर क्लास नंबर 18 है। 3 क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट खत्म, फिर उसके बाद SI का इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसका इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से हम अरिथमेटिक को कवर करेंगे। और परेशान मत होइए, एडवांस मैथ शुरू करेंगे आपका, पहले थोड़ा लेवल तो बना लीजिए अपना, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में।